नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एकेटीएम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप इस बार यानी कि 2021 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश या जिसको हम यूपीटीयू भी कहते हैं के अंदर किसी भी कोर्स में जैसे बीटेक, बी फार्मा, एमबीए, एमसीए या लेटरल एंट्री या अदर किसी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2021 से एकेटीयू में एडमिशन का जो प्रोसेस है वो पूरी तरीके से चेंज हो चुका है और आपके लिए जानना बेहद ही ज़रूरी है। नहीं तो फिर आपको एडमिशन नहीं मिल पाएगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपके सारे डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएं। और एक मेरी रिक्वेस्ट आपसे ज़रूर रहेगी कि इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ मिल सके। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर इस वीडियो को देखने के बाद में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बस आपको मेरी बात को ध्यान से सुनना है और इस वीडियो को पूरा आपको जरूर देखना है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। साथ ही ऐसे ही ढेर सारी एजुकेशनल वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबा लें। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं शुरू करना चाहूँगा अमर उजाला जो न्यूज़पेपर है उसकी एक न्यूज़ के माध्यम से, जिसने यहाँ पर प्रिंट किया था कि एकेटीयू की तरफ से एक न्यूज़ जारी की गई है जिसमें बताया गया है कि एकेटीयू के जो भी संबद्ध संस्थान हैं यानी कि जो भी एकेटीयू से एफिलिएटेड कॉलेज हैं उनमें दाखिले यानी कि एडमिशन के लिए अब आपको नेशनल लेवल का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। यानी कि अब आपका जो यूपीटीयू का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है जिसको हम यूपीएसडब्ल्यू के नाम से जानते हैं, वो अब इस बार से नहीं होगा। अब एकेटीयू में एडमिशन लेने के लिए अब आपको जो है नेशनल लेवल के एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। यूपी का जो स्टेट का एंट्रेंस एग्जामिनेशन है यूपीएसडब्ल्यू, ये इस बार से नहीं हो रहा है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि कौन से कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको किस एग्जाम को देना पड़ेगा ताकि आपको एकेटीयू में एडमिशन मिल सके। तो दोस्तों, अब इस इमेज के थ्रू मैं आपको बताने वाला हूं कि किस कोर्स में एडमिशन के लिए आपको कौन सा एग्जाम देना पड़ेगा। 1 जनवरी 2021 तक जो भी डाटा सामने निकल करके आया है उसके अनुसार आपको ये एग्जाम देंगे तभी आपको एकेटीयू में एडमिशन मिलेगा। इसके अलावा हो सकता है कि आने वाले टाइम में इसमें कुछ बदलाव भी हो जाए, तो आप हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहें और लगातार अपडेट्स को देखते रहें। तो दोस्तों, अगर आपको बीटेक में एडमिशन लेना है एकेटीयू के अंदर तो आपको इस बार 2021 से जेई मेन का एग्जाम देना पड़ेगा। जेई मेन का एग्जाम देने के बाद में आप ऑल इंडिया लेवल पर एनआईटी, ट्रिपल आईटी या सेंट्रल गवर्नमेंट के अदर कॉलेजेस में भी एडमिशन ले सकते हैं और एकेटीयू में भी आप जेई मेन के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं बीटेक और बीई कोर्स में। इसके अलावा अगर आप बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर करना चाहते हैं इसके लिए भी आपको जेई मेन का ही एग्जाम देना पड़ेगा। जेई मेन का जो पेपर 2 होता है उसके थ्रू मिलेगा। इसके अलावा बी प्लानिंग यानी कि बैचलर ऑफ प्लानिंग में अगर आपको एडमिशन लेना है एकेटीयू में तो भी आपको जेई मेन का ही एग्जाम देना पड़ेगा। तो जेई मेन के द्वारा आप बीटेक, बी आर्क और बी प्लान इसमें एकेटीयू में भी एडमिशन ले सकते हैं और ऑल इंडिया लेवल पर अदर कॉलेजेस में भी एडमिशन ले सकते हैं। तो जेई मेन के द्वारा आपको एक ही एग्जाम देने पर बहुत सारे कॉलेज में एडमिशन लेने का मौका मिल जाएगा। अब दोस्तों, अगर आपको बीटेक और एमटेक का जो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है जो कि आपका 5 साल के लिए टोटल करवाया जाता है जिसको हम इंटीग्रेटेड बीटेक के नाम से जानते हैं, वो करना है फिर भी आपको जेई मेन का ही एग्जाम देना पड़ेगा। तो बीटेक के लिए आपको जेई मेन हर हालत में देना ही देना है। अब बात करते हैं बी फार्मा के लिए। बी फार्मा के स्टूडेंट का बहुत ज़्यादा डाउट आ रहा था, तो बी फार्मा के लिए आपको यूजी पेट का एग्जाम देना पड़ेगा। यूजी पेट का नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आने वाला है। जी पेट का नोटिफिकेशन आपका आ चुका है जो कि आपका ग्रेजुएट लोगों के लिए होता है, लेकिन बी फार्मा करने के लिए आपका यूजी पेट होता है और यूजी पेट का भी नोटिफिकेशन बहुत ही जल्दी आ जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं BHMCT की यानी कि बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी की। तो अगर आपको BHMCT का कोर्स करना है तो इसके लिए आपको NCHM जो है उसके द्वारा एक जेई का एग्जाम करवाया जाता है, वो आपको देना पड़ेगा। आपको याद रखना है NCHM जेई। इसका नोटिस भी आपको इसी चैनल पर जल्द ही मिल जाएगा। अब दोस्तों, बात करते हैं कि अगर आपको एकेटीयू के अंदर एमबीए में एडमिशन लेना है तो आपको कौन सा एग्जाम देना पड़ेगा। तो एमबीए के लिए आपको सी मैट का एग्जाम देना पड़ेगा। सी मैट के दौरान ना केवल आप एकेटीयू बल्कि अदर भी बहुत सारे कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। तो आपको सी मैट का नोटिफिकेशन आ गया है, उसका फॉर्म आपको अप्लाई करना है। आगे जानकारी के लिए आपको वीडियो मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप BFA और BFAD इन कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको एनटीए द्वारा एग्जाम जो करवाया जाता है वो देना पड़ेगा। हालांकि भी कौन सा एग्जाम होगा ये बात 1 जनवरी 2021 तक पता नहीं लगी है। इसके अगर जैसे ही पता लगेगी हम आपको चैनल पे अपडेट कर देंगे। इसके अलावा अगर आपको B- और B-Voc इन कोर्सेज में एडमिशन लेना है तब भी आपको एनटीए के द्वारा जो एग्जाम करवाया जाता है वही आपको देना है। एनटीए दोस्तों एक टेस्टिंग एजेंसी है, यानी कि ये आपका इंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाती है। इसको नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हम कहते हैं और ये सारे नेशनल लेवल के एग्जाम ही करवाती है और इनके थ्रू आपको ऑल इंडिया लेवल पर एडमिशन मिलता है। साथ ही आपको इस बार एकेटीयू में भी एडमिशन मिल जाएगा।
अब दोस्तों बात करते हैं अगर हम एमसीए कोर्स की, तो एमसीए में भी आपको एडमिशन एनटीए के द्वारा एग्जाम जो करवाया जाएगा उसी से मिलेगा। तो एनटीए जल्द ही इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर देगा। अब बात करते हैं लीट की, क्योंकि लीट के स्टूडेंट का बहुत बड़ा डाउट यहाँ पर आ रहा था। तो लीट के लिए भी आपको एनटीए द्वारा जो एग्जाम करवाया जाएगा वही आपको देना पड़ेगा। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा आपको सबसे पहले इसी चैनल पर मिल जाएगा। पिछले साल तक एकेटीयू जो था वो लीट का एग्जाम करवाता था, और इस बार भी होगा, लेकिन इस बार एकेटीयू ना करवा करके बल्कि एनटीए आपका एग्जाम करवाएगा। तो जैसे ही कोई भी नोटिस आएगा आपको सबसे पहले हमारे चैनल पे ही अपडेट मिल जाएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि जब भी कोई नया अपडेट आए आपको सबसे पहले मिल सके।